भीड़ में कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भीड़ हुआ। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बुजुर्ग, जवान सब लोग इस यात्रा का समर्थन दिए हैं। बनारस के युवा नहीं, पूरी 125 करोड़ जनसंख्या में जितने भी युवा हैं वो सभी देश के परेशान हैं। ये समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, मुसलमानों को तो नौकरी नहीं मिला, हिंदुओं को मिला नौकरी। देखिए, जाति भेदभाव पर किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। जाति धर्म पे जो राजनीति हो गई, जो सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण हो गई है राजनीति की, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये लोग सिर्फ बस धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई धर्म का हो। मोदी में मिला क्या कि राहुल को नहीं पकड़ेंगे? राहुल को कब छोड़े थे हम लोग? तो छोड़ तो दिया, लोकसभा सीटवा नहीं दी एक को। कौन कौन नहीं सीटवा दिया? कहाँ सीट मिला है? अरे भाई वो सीट लोगों को अच्छा चाहिए तो अभी अच्छा इसमें खोजे, मिल गया युवाओं को अच्छा, हो गए लोग बेरोजगार हो गए, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। यही चाहिए ना लोगों को, और क्या चाहिए? जो चाहिए वो दे रहे हैं। लोगों को 30 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए रहा, दे रहे हैं। 300 का सिलेंडर चाहिए रहा, बढ़िया से दे रहे हैं भाई, ले रहे हैं लोग। तो हमारे जो नेता है वो जोड़ने की बात कर रहे हैं तो गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। राहुल जी से बहुत उम्मीदें हैं हमें। राहुल जी से इतनी उम्मीदें हैं कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी बहुत सी नौकरियां दी गई थी युवाओं को प्रतिभागियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आज अल्पसंख्यक समुदाय की जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है वो भी बंद कर दिया इन सरकारों ने। जो 2000 आप हिंदू है, अच्छा है। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। मैं सबको लेके चलना है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप इसलिए निकाली गई थी क्योंकि ये वंचित लोग थे, इनको प्रोग्रेस किया जाए, इनको विदेश भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो वंचित रह जा गए हैं। तो मंदिर बना दिए तो बताइए हम लोग घंटा हिलाने जाएं मंदिर में? घंटा अगर इनका यही सोच है कि बस घंटा बजाते रहो। शिक्षा और रोजगार से तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अशिक्षित रहेंगे, जब चाहेंगे 1000 में या राशन बांट कर वोट खरीद लेंगे। बिल्कुल परिवर्तन का लहर चल दिया है। जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लोगों को राहुल गांधी की इस यात्रा में एक आंधी चली है जो पूरे तरफ से देश से लोग आके जुड़ रहे हैं। साफ संदेश है कि परिवर्तन हो रहा है और 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। ओहो, पहले बात तो सुनिए। पहले बात सुना यार। हाँ, जो वादा किया सबको मिल गया। बहुत बड़का रोजगार मिलने वाला था। 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल मिलने वाला था, मिल गया ना। हमारी कांग्रेस ऐसा नहीं की, लोगों को वादा किया और जो वादा किया वो दिया। सर जैसे बोलते हैं ना कि मैं तन्हा चला था मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो आज राहुल जी के साथ वही हो रहा है। अकेले चले थे, ठंड बहुत है, लेकिन लोग उनके साथ जो है हर जगह उनके वेलकम के लिए हर जगह लोग तैयार खड़े हैं। तो चंदौली की तरफ क्या कुछ बदलाव है? चंदौली की तरफ हमेशा से वो एक क्रांतिकारी एरिया रहा है। और सन 42 में सुनिए, नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सन 42 में जब भी देश आजाद हुआ, जब गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 47 में आजाद हुआ, लेकिन वो चंदौली का एक कस्बा आता है धानापुर, जहाँ 1942 के अंदर झंडा फहरा दिया गया था, वहां के थाने को जला करके। भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वागत किया गया और जिस तरह से स्वागत हुआ, वो कहीं ना कहीं पर एक नई पॉलिटिकल विचारधारा, एक पॉलिटिकल खेल को जरूर दर्शा रहा है। दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से आरएलडी का समर्थन या गन्ना बेल्ट या किसानों बेल्ट से राहुल गांधी को लगातार जो है समर्थन मिल रहा था, तो उसी पर जो है हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और ओम प्रकाश कुशवाहा जी है जो भारत यात्री है और कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ इस पूरे यात्रा में साथ चल रहे। तो ओम जी ये बताइए कि सबसे पहले कि जब यात्रा में आप लोग आए, उत्तर प्रदेश का यात्रा समापन की ओर है, तो कितना समर्थन आप लोगों को मिला और कितनी उम्मीदें थी? आपने देखा होगा, और आपने ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश ने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करी तो लोगों का विशाल जन समर्थन मिला। लोगों का हुजूम कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। गाजियाबाद से लेकर आज शामली में यात्रा पहुंचा है। आज यात्रा का अंतिम दिन है उत्तर प्रदेश में। कहीं से भी भीड़ में कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भीड़ हुआ। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बुजुर्ग, जवान सब लोग इस यात्रा का समर्थन दिए हैं। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से ओपोजिशन तमाम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, क्या एक नई भाषा या एक नया रणनीति सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस भाजपा सरकार में आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा देश में नफरत फैलाने के काम किया जा रहा है, जहर फैलाने के काम किया जा रहा है। इस परिस्थिति में राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए, देश में प्रेम और भाईचारा को बढ़ाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
लगभग 3600 किलोमीटर तक पद यात्रा का उन्होंने शुरुआत किया है। भारत में एकता और अखंडता का संदेश देने का काम किया है और बिल्कुल इस पे पूरा देश आके खड़ा हुआ है, पूरे भारत का नौजवान आके खड़ा हुआ है, देश का किसान आके खड़ा हुआ है। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ बदल रहा है 2024 में? आप देख रहे हैं बिल्कुल परिवर्तन का लहर चल दिया है। जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लोगों को राहुल गांधी की इस यात्रा में एक आंधी चली है जो पूरे तरफ से देश से लोग आके जुड़ रहे हैं। साफ संदेश है कि परिवर्तन हो रहा है और 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री कुछ क्या नाम है उनका, ब्रजेश पाठक जी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी एक टी शर्ट में चल रहे हैं। इसके बारे में वो डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि भाई क्या उनके अंदर है कि जो उनको इतनी क्षमता दे रहा है कि वो एक टी शर्ट में चल रहे हैं। तो कल तक नहीं पहने तब परेशानी, आप पहन रहे तब परेशानी भाजपा को। ये राहुल जी के अंदर एनर्जी है, उनकी क्षमता है कि एक टी शर्ट पे चल रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी मतलब क्या डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि क्या है कि ऐसे चल रहे हैं, तो इसके बारे में वो पता करें। ये हमारे नेता के अंदर की ताकत है, हमारे नेता के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो टी शर्ट में 5 डिग्री सेल्सियस में भी चल रहे हैं, इनकी क्षमता है। तो आप राहुल गांधी जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था, शर्मा जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको भी निमंत्रण दिया गया था, तो क्या लग रहा है कि वो लोग तो जुड़े नहीं, तो कितना ओपोजिशन का समर्थन मिला आपको? आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब यात्रा आई तो बहुत से जगह पर बीएसपी के लोग भी इस कार्यक्रम को स्वागत किए, जय भीम का नारे भी लगा, आरएलडी के लोग भी इस यात्रा का स्वागत किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस यात्रा का समर्थन दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में जो भी अपोजिशन के लोग हैं वो लोग इस यात्रा का समर्थन दिए हैं, स्वागत किए हैं, साथ में हैं। तो क्या लग रहा है, प्रियंका जी यहाँ की इंचार्ज भी है, प्रियंका जी के नेतृत्व में आखिरी बार इलेक्शन लड़ा, मगर कांग्रेस का जो पोजीशन है वो नील बटे सन्नाटे की तरह यहाँ पर है, 2 विधानसभा सीटें, 1 लोकसभा सीटें, तो वो तो कहीं ना कहीं खेल नहीं जम रहा है ना। नहीं देखिए, चुनाव तो आता जाता रहता है और चुनाव में जीत हार लगा रहता है, जनता मालिक होती है, जनता का समर्थन सर्वोपरि है, वो अलग बात है। चुनाव हुआ था, फिर होगा, लेकिन जो ये यात्रा है देश में एकता को बढ़ाने के लिए, आप देख रहे हैं कि हमारा देश इस समय लगभग 65% युवाओं का देश है। ये सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 48 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय हमारे देश में युवाओं के पास है। महंगाई चरम सीमा पे है। देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, एक परिवार में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। तो इस परिस्थिति को देश में उत्पन्न किया है। इस स्थिति से निपटने के लिए राहुल गांधी जी ने साफ संदेश लेकर चला है कि देश में एकता और अखंडता को कायम रखना है, देश में भाईचारा को बढ़ाना है, देश में प्रेम और सद्भाव को आगे लेके जाना है, नफरत को हराना है। इस मिशन को लेकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चला है। अयोध्या के ट्रस्टी है चंपत राय जी, और उसके बाद उससे पहले एक और अयोध्या के पंडित जी है, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, तो उन्होंने इस यात्रा के को समर्थन दिया। तो क्या लग रहा है कि अब अयोध्या में भी राहुल जी का जय जयकार हो रहा है? जो लोग समाज सेवी हैं, जो लोग आप जो अयोध्या की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र दास जी हैं जो अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने इस यात्रा का भरपूर समर्थन दिया है। वो दूरदर्शी दृष्टि के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि देश में इस समय देश की स्थिति क्या है, देश की माहौल क्या है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। देश में इस समय रोजगार की बात होना चाहिए था, किसानों की अच्छी स्थिति की बात होना चाहिए थी, शिक्षा का बात होना चाहिए था, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए, एकता और अखंडता का बात होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि मीडिया के लोग हमेशा और हमेशा 24 घंटा टीवी पर नफरत का माहौल बना रहे हैं, डर लोगों को मन में पैदा कर रहे हैं। तो सत्येंद्र दास जी ने साफ स्पष्ट शब्द में राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन दिया है। उन्हें लगता है क्या उनका तबादला हो जाएगा वहां से? नहीं, देखिए अब ये तो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने आकर के कहा है। धन्यवाद। तो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैं भारतीय पांडे जी, आप? मैं निशाई का प्रदेश सचिव हूँ, बनारस से आया हूँ, चंदौली से चलकर। अच्छा, बनारस से यानी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के, जी जी जी। तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा मोदी जी को टक्कर है? ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा तो है नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। आज देश में जो भी हिंसा फैल गई है, उस पर अहिंसा की जीत के लिए है। नफरत जो बढ़ा है, उसमें भाईचारा, प्रेम, सद्भाव को लेकर ये यात्रा चल गई। भारत को जोड़ने की यात्रा, ये कोई राजनीतिक यात्रा तो है नहीं। चुनाव जब तक नहीं हराइएगा तब तक कैसे यात्रा का जो है सफल, या हमारा ये उद्देश्य इसमें राजनीतिक नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामाजिक है। मैं समाज को जोड़ने के लिए चल गए हैं हम लोग। क्या लग रहा है कि बनारस के युवा नौकरी से परेशान हैं?
बनारस के युवा नहीं, पूरी 125 करोड़ जनसंख्या में जितने भी युवा हैं वो सभी देश के परेशान हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, मुसलमानों को तो नौकरी नहीं मिला, हिंदुओं को मिला नौकरी। देखिए जाति भेदभाव पर किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। जाति धर्म पे जो राजनीति हो गई, जो सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण हो गई है राजनीति की, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये लोग सिर्फ बस धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई धर्म का हो, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमान को तो ये ऐसे ही नहीं देने वाले, इनके लीडर कहते हैं। तो क्या हिंदुओं को मिला नौकरी? किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे खुद नहीं नौकरी मिला है, मैं खुद बेरोजगार हूँ। अच्छा, मैंने भी पढ़ाई किया, मैंने पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया है, मैंने LLB तक कर लिया है, कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि राहुल जी से कुछ उम्मीदें हैं अगर सत्ता परिवर्तन? हमें राहुल जी से बहुत उम्मीदें हैं। हमें राहुल जी से इतनी उम्मीदें हैं कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी बहुत सी नौकरियां दी गई थी युवाओं को प्रतिभागियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आज अल्पसंख्यक समुदाय की जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है वो भी बंद कर दिया इन सरकारों ने, जो 2000। आप हिंदू है, वो अच्छा है। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, मैं सबको लेके चलना है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप इसलिए निकाली गई थी क्योंकि ये वंचित लोग थे, इनको प्रोग्रेस किया जाए, इनको विदेश भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो वंचित रह जा रहे हैं, इसको बंद कर दिया गया। इसमें धर्म देख रहे हैं लोग, धर्म क्यों नहीं देखा जाएगा भैया? वो किसी आकाश से तो आए नहीं है, ये हमारे भाई ही हैं। ये तो धरती पे आके विभाजन हुआ है भैया। प्रत्येक के खून में लाल खून है, प्रत्येक के शरीर में, ये समझ लीजिए। हम लोग सभी भाई भाई हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुलदीप वर्मा। कहाँ से आए वर्मा जी? चंदौली। चंदौली, बनारस से आए? हाँ, बनारस। मोदी जी को छोड़ के राहुल जी में कहाँ आ गए आप लोग? कहीं नहीं रहा, मोदी में मिला क्या कि राहुल को नहीं पकड़ेंगे? राहुल को कब छोड़े थे हम लोग? तो छोड़ तो दिए, लोकसभा सीटवा नहीं दी एक को। कौन कौन नहीं सीटवा दिया? कहाँ सीट मिला है? अरे भाई वो सीट लोगों को अच्छा चाहिए तो अभी अच्छा इसमें खोजे, मिल गया युवाओं को अच्छा, हो गए लोग बेरोजगार हो गए, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। यही चाहिए ना लोगों को, और क्या चाहिए? जो चाहिए वो दे रहे हैं लोगों को। 30 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए रहा, दे रहे हैं। 300 का सिलेंडर चाहिए रहा, बढ़िया से दे रहे हैं भाई, ले रहे हैं लोग। तो हमारे जो नेता है वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। तो जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या नहीं जोड़ने की जरूरत है? क्या आप बताइए, आप हमको, देश किससे बनता है? युवाओं से देश बनता है। आज देश का युवा इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, वो बिखर जाएगा भैया मेरे, बिखर जाएगा। वो रोजगार चाहिए, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अगर एक रोजगार मिलता है तो 8 लोगों का पेट। युवा तो मोदी जी के रैली में भर भर के जाते हैं। अरे अब देखिए युवाओं का खेल ना, अब दिखाएगा ना। 4 साल की नौकरी करेगा युवा, जो 4 साल की जो ट्रेनिंग चलती रही मिलिट्री में, अब 4 साल में रिटायर होके आएगा युवा। तो क्या लग रहा है कि इस यात्रा से कुछ बदल रहा है 24 के लिए? क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा क्यों नहीं? बदलेगा। आपको ये भीड़ दिख रही है, ऐसी वैसी भीड़ थोड़ा ना है। तो क्या इसका गारंटी है कि ये भीड़ वोट देगी राहुल जी को? देखिए यही इसके पहले 2014 के पहले है ना, कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बनाया गया, क्या देख के बनाया गया? उसको बोला गया कि नहीं, इसने जो है 2G स्पेक्ट्रम, कोल एंड तमाम तरीके का फलाना ढका घोटाला किया। सबका रिजल्ट आया ना, जांच हुई, जांच में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 30 रुपए पेट्रोल का वादा था, तो मिला नहीं लोगों को। ओ पहले बात तो सुनिए, पहले बात सुना यार। हाँ, जो वादा किया सबको मिल गया। बहुत बड़का रोजगार मिलने वाला था, 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल मिलने वाला था, मिल गया ना। हमारी कांग्रेस ऐसा नहीं की, लोगों को वादा किया, वो जो वादा किया वो दिया। इन्होंने क्या दिया? जुमला। जुमले से देश नहीं चलेगा भैया। तो अब क्या चाहिए लोगों को, कुछ जुमला या मुकम्मल? मुकम्मल चाहिए भैया। ये पूछ, खड़ा है, तेरे लोग खड़े हैं, पूछो आप इनसे इनको क्या चाहिए। जी 1 लाख। कहाँ से आए? जी मैं आया हूँ चंदौली। चंदौली बनारस के हैं। इतना सारे लोग बनारस से काहे आ गए भाई आप लोग? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप इसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हम आए या नहीं आए। भाई मोदी जी जैसे, मोदी जी के लोग कह सकते हैं ना कि हमारे पास मोदी जैसा वर्ल्ड क्लास लीडर है, तो फिर राहुल जी में क्यों आ रहे? नहीं, कैसे हम मान लें कि वो वर्ल्ड क्लास हैं? इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनवा दिया तो सब वर्ल्ड क्लास। तो मंदिर बना दिए तो बताइए, हम लोग घंटा हिलाने जाएं मंदिर में? घंटा, अगर इनका यही सोच है, इनका यही सोच है कि बस घंटा बजाते रहो, शिक्षा और रोजगार से तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अशिक्षित रहेंगे, जब चाहेंगे 1000 में या राशन बांट कर वोट खरीद लेंगे।
यही इनका बस यही सोच है। और जितने भी देखिए सरकारी प्रॉपर्टी थी सब बेचते जा रहे हैं। तो बदलाव है 24 जी बदलाव बेशक होगा, बदलाव होगा, अभी बेरोजगार है। क्यों नहीं, रोजगार है तभी तो यहाँ आए हैं। बोले थे 24 तक बोले थे, 24 तक बोले थे 2024 तक हर एक पक्का मकान होगा ना। 2024 तक पूरा एक भी कच्चे का घर नहीं दिखाई देगा। चलिए हमारे नौगढ़ क्षेत्र में देखिए, एक घर कच्चे का दिखाई देगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन खान है। कहाँ से हैं आप सर? चंदौली से आया हूँ मैं भी। चंदौली से बार जामिया का इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं भी जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ। हम तो 2016 से 18 हम मैं जब बहुत निकल गया तो मेरे समय से जब मैं निकला हूँ तो आप शायद दुनिया में आए होंगे, पैदा हुआ होंगे। सन 2000 के आंदोलन में मैं था जामिया में। और अभी जब CA NRC का था तब भी मैं उसमें था ये शामिल। बताइए कि कहाँ से आया? मैं चंदौली से आया हूँ। कितने लोग आए चंदौली? चंदौली से मेरे समझ से 250 से 300 के बीच में लोग हैं। क्यों आए हैं? राहुल जी का समर्थन करने के लिए आए हैं। लोग कांग्रेसी हैं। इसमें बहुत सारे कांग्रेसी भी हैं और जो कांग्रेस में नहीं है, इस भारत जोड़ो आंदोलन का समर्थन करने के लिए भी लोग आए हुए हैं। तो कांग्रेस के लोग तो समर्थन करेंगे ना, जो आम लोग होंगे वो ना। आम लोग भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहे हैं ठंडे में और गर्मियों में, बरसात में, जिस तरह से ये चल रहे हैं और भारत जोड़ने की जो इन्होंने अपने दिल में एक ठान रखी है। और लोग इनके साथ जैसे बोलते हैं ना कि मैं तन्हा चला था मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो आज राहुल जी के साथ वही हो रहा है। अकेले चले थे, ठंड बहुत है, लेकिन लोग उनके साथ जो है हर जगह उनके वेलकम के लिए हर जगह लोग तैयार खड़े हैं। तो चंदौली की तरफ क्या कुछ बदलाव है? चंदौली की तरफ हमेशा से वो एक क्रांतिकारी एरिया रहा है। और सन 42 में सुनिए, नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सन 42 में जब भी देश आजाद हुआ, जब गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 47 में आजाद हुआ, लेकिन वो चंदौली का एक कस्बा आता है धानापुर, जहाँ 1942 के अंदर झंडा फहरा दिया गया था, वहाँ के थाने को जला करके। वहाँ तक एक हफ्ते तक जो है तिरंगा फहराता रहा। तो हम उसी क्रांतिकारी धरती के लोग हैं। राजनाथ सिंह चंदौली के हैं, लेकिन वो चंदौली में नहीं रहते हैं। उनकी कर्मभूमि नहीं है, उनकी जन्मभूमि जरूर है वो, लेकिन उनकी कर्मभूमि नहीं है। और वो क्षेत्र मैं आपको क्या बताऊं, बस ये बड़ा हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि वो भाजपा का कभी गढ़ नहीं रहा, लेकिन आज भाजपा वहां पर है। चूंकि इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दिया है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, पाकिस्तान, इस तरह से कर करके, और लोगों को एक तरीके से सपना दिखाया उन्होंने कि जब हम सरकार में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, नए मकान देंगे, बहुत सारी चीज़ों का जो एक लॉलीपॉप दिया था। तो लोगों ने एक चेंज, लॉलीपॉप का यही रहा कि बहुत सारी चीज़ें, फिर जो इनकी मशीनरी रही, जो इनकी मशीनरी ने जो काम किया, जो राहुल गांधी के ऊपर तो लगातार आक्रामक होकर लेकिन कर रहे हैं, लेकिन हमारे राहुल गांधी जो है कभी कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि इनके अंदर, इनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। ये चोर नहीं है, ये सच्चा, एक देश का सच्चा सिपाही है, एक देशभक्त है। और इसके साथ जितने भी चलने वाले लोग हैं, सारे लोग देशभक्त हैं। एक नए हिंदुस्तान का जो है ना निर्माण होने वाला है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से? भाजपा उधर के लोगों को देशभक्त बोल रही है, आप इधर के लोगों को देशभक्त बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, ये इनका इसी तिरंगे के निशान, झंडे के नीचे इस देश को गांधी ने आजाद कराया था। और ये जो दूसरा गांधी जो चल रहा है ना हमारे साथ, जिनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं, ये जो नफरत का बीज जो भाजपा ने बोया है, इसको खत्म करने का जो उन्होंने एक ठान रखा है, और इसको ये खत्म करके रहेंगे। और देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का जो तनाव बहुत फैल गया था, उसको बहुत हद तक इन्होंने कम कर दिया है। और मुझे जहां तक उम्मीद है बहुत जल्दी ये चीज़ खत्म होने वाली है और देश जो है फिर से एक साथ भाईचारे के साथ रहने वाला है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में समाप्ति की ओर है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। यात्रा को उत्तर प्रदेश में बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। लोग लाखों लोगों की संख्या में 6 डिग्री 5 डिग्री के ठंडक में भी जहां पर लोग लगातार जो है अलग अलग तरीके से इस यात्रा में जुड़ रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी के लिए भव्य स्वागत हुआ और राहुल गांधी को लगातार स्वागत किया जा रहा है। रज़ान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।